नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अब कचरा उठाने वाले वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की होगी नियुक्ति। जी हां, महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कर्नाटक सरकार की ओर से एक पहल की गई है। कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा उठाने वाले वाहनों के ड्राइवर पद पर अब महिलाओं की नियुक्ति होगी। विभाग द्वारा स्वच्छ संकीर्ण कार्यक्रम के तहत विशेष पहल की गई है, जिसमें कचरा उठाने वाले वाहनों को चलाने का काम महिलाओं को सौंपा गया है। जिला पंचायत के सीईओ द्वारा महिला वाहन चालकों की नियुक्ति होगी। कर्नाटक में कचरा उठाने वाले वाहनों के लिए ग्राम स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति एक अच्छी और बड़ी पहल है, जिससे महिलाओं के भीतर यकीनन आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। यह कदम आने वाले समय में और भी सकारात्मक साबित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों ने बनाई अनोखी टैबलेट। छोटी सी टैबलेट पानी को 99.9% तक कीटाणु मुक्त बनाएगी। अमेरिकी शोधकर्ताओं का दावा, जानिए यह कैसे काम करती है। जी हाँ, दुनिया भर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसी जगहों के लिए वैज्ञानिकों ने खास तरह की हाइड्रोजेल टैबलेट तैयार किया है। टैबलेट नदियों तालाबों के पानी को 1 घंटे के अंदर पीने लायक बना देगी। इस टैबलेट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टैबलेट पानी को 99.9% तक बैक्टीरिया मुक्त बना देगी। आमतौर पर पानी को बैक्टीरिया मुक्त बनाने के लिए उबालकर पिया जाता है। इसमें समय और एनर्जी दोनों लगती है, लेकिन नई हाइड्रोजेल टैबलेट से पानी को पीने लायक बनाना आसान है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नदी या तालाब के पानी से भरे कंटेनर में इस हाइड्रोजेल टैबलेट को डालना होगा। टैबलेट डालने के 1 घंटे के बाद पानी 99.9% तक बैक्टीरिया मुक्त हो जाएगा। पानी में किसी तरह का केमिकल मौजूद नहीं रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को कोरोना वैक्सीन जल्द। बायोलॉजिकल ई को मिली दूसरे और तीसरे ट्रायल की मंजूरी। जी हां, औषधि महानियंत्रक ने देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में एक और सकारात्मक कड़ी जोड़ दी है। दरअसल 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 18 वर्ष के युवाओं के लिए भारत में विकसित कोरोना वैक्सीन को दूसरे और तीसरे ट्रायल की मंजूरी DCGI की ओर से मिल गई है। यह वैक्सीन हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाई है। इस वैक्सीन का ट्रायल देश भर में 10 जगहों पर किया जाएगा। कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति की ओर से मिले सुझावों के बाद DCGI की ओर से वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी गई है। वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल का मकसद बच्चों और किशोरों में इसकी सुरक्षा और असर के साथ यह पता लगाना है कि डोज लगने के बाद यह कितनी मात्रा में एंटीबॉडी विकसित करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौर ऊर्जा से चलेगी भारतीय रेल। 2 अरब यात्री कर सकेंगे इन ट्रेनों में सफर। जी हां, भारतीय रेलवे अब जल्द ही सौर ऊर्जा से चलती हुई नजर आएंगी। सौर ऊर्जा की सीधी आपूर्ति से 2 अरब यात्री इस प्रणाली से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा कर पाएंगे, जबकि सालाना लगभग 70 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य को पूरा करने में विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता व नवीकरणीय ऊर्जा के मिश्रण की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल विवाह से दुनिया भर में एक दिन में 60 से अधिक लड़कियों की होती है मौत। सामने आई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। जी हां, बाल विवाह से दुनिया भर में हर दिन 60 से अधिक लड़कियों और दक्षिण एशिया में एक दिन में 6 लड़कियों की मौत होती है। एक नए विश्लेषण में दावा किया गया है कि बाल विवाह के कारण गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने की वजह से हर साल तकरीबन 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है। सेव द चिल्ड्रन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में हर साल बाल विवाह से संबंधित 2000 मौतें होती है। इसके बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 650 और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन देशों में हर साल 560 मौत होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल अनुमानित रूप से गर्भावस्था के कारण 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के साथ भी। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले 2 धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यह कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों पर कहा कि किसी को भी किसी का जबरदस्ती धर्म बदलवाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाक से दिया जाएगा कोवैक्सीन का बूस्टर शॉट। दूसरी डोज के
6 महीने के बाद होगी जरूरी। जी हाँ, भारत बायोटेक के चीफ और भारत का पहला कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन विकसित करने वाले कृष्णा एल्ला ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक के 6 महीने बाद ही तीसरी खुराक दी जानी चाहिए, यही सबसे सही समय है। साथ ही उन्होंने नाक से दिए जाने वाले टीके के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि उनकी कंपनी जीका रोधी टीका बनाने वाले दुनिया की पहली कंपनी है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि उनकी कंपनी जल्द ही नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर लाने का विचार कर रही है, क्योंकि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए बनेगी हेल्पलाइन, 24 घंटे काम करेगी। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली एक हेल्पलाइन नंबर बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोगों को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। इस दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच में इजाफा हुआ है, इसकी कुशलता भी बढ़ी है। इसे देखते हुए प्रमुख पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। इसकी मदद से डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट से जुड़े ग्राहकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की भूकंप की चेतावनी देने वाली प्रणाली। 2 मिनट का मिलेगा समय, बचेंगी लाखों जिंदगियां। जी हां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे न केवल भूकंप की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है, वरन इससे विनाशकारी तरंगों के भूमि की सतह से टकराने के बीच लगभग 30 सेकंड से 2 मिनट का लीड समय भी मिल सकता है। यह अवधि भले ही कम लग सकती है, लेकिन कई उपायों के लिए पर्याप्त हो सकती है, जिनसे अनगिनत जिंदगियां बच सकती है। इनमें परमाणु रिएक्टरों और मेट्रो जैसी परिवहन सेवाओं को बंद करना व लिफ्ट या एलिवेटर्स को रोकने जैसे उपाय शामिल है, जो भूकंप की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम करने में मददगार हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगा एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम। जी हां, बिजली के मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में बदलने का कदम आम बिजली उपभोक्ताओं के अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि इसके लागू होने से उन्हें पूरे महीने का बिल एक ही बार में अदा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इन नए मीटरों के लगने पर उपभोक्ताओं को उपयोग से पहले बिजली बिल चुकाना यानी रिचार्ज करना होगा। जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली की आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, यानी जितना पैसा उतनी बिजली। यह बिजली क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अच्छा प्रयास है। साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगी एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम और इससे बिजली की दरें कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नापाक इरादे, चीन से 4 युद्धपोत और 8 पनडुब्बी खरीदेगा पाकिस्तान। जी हां, भारतीय नौसेना को घेरने के लिए पाकिस्तान और चीन आपस में हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी मारक क्षमता बढ़ाने में चीन मदद करेगा। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा कि अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए पाकिस्तान चीन से 4 आधुनिक फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा। पाकिस्तान नौसेना ने आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूर की गाइडेड मिसाइलों से सुसज्जित 4 फ्रिगेट को खरीदने के लिए चीन से पाकिस्तान नौसेना ने आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों से सुसज्जित 4 फ्रिगेट की खरीद के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है, ताकि भारत पर दबाव बना सके। आपको बता दें कि चीनी नौसेना भी इसी तरह के 30 फ्रिगेट का इस्तेमाल अपने लिए कर रही है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर 2 तरफ से दबाव बनाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए बिल लाए सरकार। जी हां, गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही यह भी कहा गया कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल कराए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी, सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी अगले महीने से बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई ग्राहक 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली छात्रों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों हर पैकेट पर इसके उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी छपी होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों के हर पैकेट पर इसके उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी छपी होना अनिवार्य है। पैकेट के 85% भाग पर चित्रों में लिखी जानकारी के साथ शब्दों में भी इसके उपभोग से नुकसान की जानकारी होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, पैकेट पर ऐसी हेल्पलाइन नंबर का छपा होना भी अनिवार्य है, जिससे अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपभोग छोड़ना चाहे तो उस पर संपर्क कर सके, क्योंकि खुदरा में
एक दो सिगरेट की खरीदी कर इसे पीने वालों तक तंबाकू उत्पादों के खतरे की जानकारी नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगले महीने से खुले में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज होगा स्मार्टफोन। एक कंपनी लेकर आ रही है शानदार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, भले ही बैटरी टेक पर काम उतना ना हो रहा हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग को लेकर काफी काम हुआ है। Xiaomi 200 वाट फास्ट चार्जिंग पर काम कर रहा है। इससे 10 मिनट में फोन फुल चार्ज हो सकता है। आने वाले समय में इसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में दिया जा सकता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फास्ट चार्जिंग इन दिनों लगभग हर फोन में जरूरी हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का 200 वाट फास्ट चार्जिंग सिस्टम पर फिलहाल काम चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कुछ समय नहीं दिया गया है। Xiaomi अगर इस उपलब्धि को हासिल कर लेता है तो वह स्मार्टफोन में एक क्रांति ला देगा। कंपनी का प्लान है कि 200 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के जरिए दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।